आई एम इकबाल आफरीन और आप देख रहे हैं IIS इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग। तो स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, सभी लोगों से मैं काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और आइए अब आते हैं प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग कहाँ, कैसे, किस तरह से किया जाता है। तो टॉपिक हमारा है आज का प्रीपोजिशन बाय। तो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन बाय का अर्थ क्या होता है? प्रीपोजिशन बाय के अर्थ के, द्वारा, में, से, तक के जरिए कई अर्थों के लिए होता है। हम सभी अर्थ के प्रयोग को बारी बारी से सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रीपोजिशन बाय का अर्थ होता है के द्वारा के लिए। तो के द्वारा के लिए अर्थ का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो ये एक पैसिव फॉर्म के रूप में वाक्य का प्रयोग होता है। वाक्य का प्रयोग पैसिव फॉर्म के रूप में जब होगा तो हम सब्जेक्ट के ठीक पहले बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द टीचर। इसका अर्थ ये हुआ कि मिठाइयाँ शिक्षक के द्वारा बांटी जाती है ना। यहाँ पे के द्वारा के अर्थ के लिए बाय का प्रयोग किया गया। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल, दिस लेटर वाज सेंट बाय हिम। यह पत्र उसके द्वारा भेजा गया, है ना। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हिम के पहले बाय का प्रयोग किया गया और यहाँ पर बाय का अर्थ के द्वारा के अर्थ के लिए किया जा रहा है। तो इस तरीके से पहला प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा कि बाय का प्रयोग के द्वारा के अर्थ के लिए पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के ठीक पहले प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका प्रयोग है बाय के अर्थ होते हैं के निकट, के करीब, के समीप, के पास के अर्थ के लिए, है ना। और इसका प्रयोग जो होता है वो किस तरह से होगा, आप कुछ एग्जांपल से देख सकते हैं। देयर इज ए टेंपल बाय माय हाउस। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे घर के पास, मेरे घर के करीब या मेरे घर के निकट एक मंदिर है, ये इसका अर्थ हो गया। दूसरा एग्जांपल, ही क्रॉस्ड बाय मी। वह मेरे पास, वह मेरे करीब या वह मेरे निकट से क्रॉस किया, से गुजरा, है ना। तो यहाँ पर भी बाय का अर्थ के निकट, के करीब, के समीप के अर्थ के लिए हो रहा है। तो इसी तरीके से बाय का प्रयोग आपने के निकट के अर्थ के लिए किया। अब आइए प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग से के अर्थ के लिए, है ना। तो से के अर्थ के लिए वैसे तो और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन यूज होते हैं, लेकिन अभी हम लोग बाय का प्रयोग से के अर्थ के लिए कर रहे हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल कैसे होगा। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, बाय का प्रयोग यहाँ पे हम से के लिए जो कर रहे हैं वो से का प्रयोग यानी किसी वाहन के नाम के ठीक पहले, है ना, बाय का प्रयोग करेंगे से के अर्थ के लिए। अब आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। योर फादर वाज विजिटिंग द विलेज बाय हेलीकॉप्टर। तुम्हारे पिताजी हेलीकॉप्टर से गांव घूम रहे थे, है ना। यहाँ पर आप देखें कि हेलीकॉप्टर एक वाहन का नाम है ना, एक मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है और इसके ठीक पहले बाय का प्रयोग किया गया। तो बाय का प्रयोग यहाँ पे से के लिए किया जा रहा है। दूसरा एग्जांपल आइए, आई विजिटेड बाय माय ओन कार। मैंने अपनी कार से, है ना, विजिट किया, मैंने अपनी कार से घूमा। तो मैं अपनी कार से घूमा, यहाँ पर भी कार जो है वो आप देख रहे हैं कि कार क्या है, वो एक वाहन है और वाहन के नाम के ठीक पहले बाय का प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने आज बाय का प्रयोग को से यानी वाहन के नाम के ठीक पहले से के अर्थ के लिए किया। अब आइए प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग में के अर्थ के, सॉरी, तक के अर्थ के लिए। तो प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग तक के अर्थ के लिए कहाँ करेंगे? समय का बोध कराने के लिए। जब समय का बोध कराएंगे, समय के बारे में बताएंगे तो समय के ठीक पहले प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग तक के अर्थ के लिए करेंगे। जैसा कि एग्जांपल, ही विल कम बैक बाय 5 o'clock। इसका अर्थ ये हुआ कि वह 5 बजे तक वापस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तक के अर्थ के लिए बाय का प्रयोग किया गया। वी मस्ट गेट अप बाय सनराइज। यहाँ पर भी अर्थ हो रहा है क्या कि हम लोगों को सूर्योदय यानी सूर्य निकलने से पहले यानी सूर्य निकलने तक उठ जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि तक के अर्थ के लिए बाय का प्रयोग किया गया। इस तरीके से प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग तक के अर्थ के लिए। प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग में के अर्थ के लिए करेंगे। वैसे में के लिए इन, इनटू, एट का प्रयोग होता है, लेकिन हम लोग फिलहाल अभी जानेंगे प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग में के अर्थ के लिए कैसे होता है। कुछ एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जब हम किसी चीज को खरीदने बेचने के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं तो वहां पर में के अर्थ के लिए बाय का प्रयोग होता है। जैसा एग्जांपल है, मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो। अर्थ ये हुआ कि आम किलो में बेचा जाता है। यहाँ पे आप समझे कि में का प्रयोग यानी में के अर्थ के लिए हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरीके से एक और एग्जांपल, मिल्क इज अवेलेबल बाय द लीटर।
दूध लीटर में उपलब्ध है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि में के अर्थ के लिए प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग है। अब आगे प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग के जरिए के अर्थ के लिए। प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग जब हम के जरिए के अर्थ के लिए करेंगे तो उसका क्या है ना सेंटेंसेज होगा। देख लीजिए कुछ एग्जांपल। ही पेड द बिल बाय ए चेक। उसने एक चेक के जरिए बिल पे किया, है ना, बिल का भुगतान किया। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल, प्रॉफिट कैन बी मेड बाय ट्रेड। लाभ व्यापार के जरिए बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने आज बाय का प्रयोग कई अर्थों के लिए किया और बाय का प्रयोग प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। कुछ एग्जांपल्स कुछ उदाहरण देते हुए मैंने आपको इसके विस्तार में बता दिया है। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो आज के वीडियो में आपने सीखा प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग अलग अलग अर्थ के लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से पसंद आ रहा होगा। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि इसका जानकारी इससे जुड़े जो है कि ज्ञान दूसरे लोगों तक भी मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही।